ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे। ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता। कूपे में भी? क्यों? कूपे में क्या है? 2 बर्थ हैं, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष। जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष, 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा। हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी। आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग। अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे थे। सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी। जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी। मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना, अब और मन को नहीं मार सकता। तुमने मारा ही कहाँ है, मारने का ढोंग किया है। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी। ओके, लौट कर बातें होंगी। ओके। मैम साहब, ये रही कॉफी। कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ, जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही है। अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ। क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं? मेरी शादी नहीं हुई है। क्या? लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है। आप कितने दिन से घूम रही हैं? कई वर्ष हो गए। आपके बहुत मित्र हैं। स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है। बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो? करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है। तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो? बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ।
सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ। जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज की शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूं। बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है। मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे, आप एक लिखे जा रही हैं? ओह, कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद। देख सकता हूं? ये मेरी डायरी है। तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है। बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूं? सब काम पूछकर ही करते हैं आप। थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं? पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की। तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक। जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए। और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो? पीजिए। बुरा मान नहीं, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं, लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूं, लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ। मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना। काफी गहरे उतर चुके हैं आप। गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना, अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए, मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए। मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ। आप ऊपर कैसे जाएंगी? जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए। न, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुराकर लौट गया। अरे, अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ। फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं। बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था, 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे। इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई। उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई। तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
प्लीज, अभी कुछ देर और बैठूंगा। बैठे रहो। तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ? नहीं। तुम्हें छू सकता हूँ? नहीं। मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो। मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है। बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं। सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना। मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता। यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो। शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने। वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी? सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो। अब चले जाओ। और न जाऊं तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज। नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे। मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया है। लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए। प्लीज। मर्द तेज पुंज है, औरत उसकी तेज को छीनने वाली है। देखो, ये दलीलें अब्बासी हो चुकी। प्लीज। तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है। मैं कहती हूँ शिक्षा उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाते हो या नहीं? सांत्वना। कौन है आप? क्यों आए हैं इस समय? क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में। देखिए, मुझे नींद कम आती है। आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे। क्या मतलब है आपका? आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं हैं। आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आमिष नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके। सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ। मुझे बहुत दुख है दरअसल। चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो। सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडिथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था, बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं? खुशी से पूछो। तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ। इसके पिता कौन है? मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ। मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है। मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है,
विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया। नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था। उसी का परिणाम है मेरे 2 बच्चे। उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही। लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में। क्या उत्तर दिया उन्होंने? देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है। वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए और उसके बाद जैसा अनुभव हो। इसका अर्थ समझी? समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा। मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी। फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है? कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं। इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई। देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुम में? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो। लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था? अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शब्दों के माया जाल में फांसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती। वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको। ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारिणी समझते और शायद इस डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया। कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं। द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति? छद्म, ये छद्म है। इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति। बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ।
जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ। नहीं सरबजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। सच? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा। अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मा, मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था। हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी। इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गई? कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना। हड़ताल होने वाली है। बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था, लेकिन हर बार अंगेज मिला। शायद खराब था। हाँ शायद। असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे। शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था। हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था। हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मम्मा? मैं तो खाई बेटा। लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को। पढ़ने का नाटक कर रहा है, लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा। माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही। मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट न पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी? सांत्वना, सांत्वना, तुम सो गई? तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है। सांत्वना, हमें ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा। तुम शादी कर लो। मैं शादी नहीं कर सकती विनोद। जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। धोखा तुम आप दे रही हो। मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ। इच्छा मेरी भी तो हो सकती है। जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं? शिकार? ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद! सांत्वना, क्या है सांत्वना? किसे पुकार रही हो? कुछ नहीं, सपना देख रही थी। या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल। तुम्हें ईर्ष्या होती है? स्वाभाविक है। सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा। तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड। अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था? आप नहीं पूछोगे? बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता। ताने मत दो। मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी। जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और फिर रुक क्यों गए? जागने की राह देखता रहा। अब नहीं मानूंगा। तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है, जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया? तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं, तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य। वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना। पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो। तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज। इसे हटाओ। मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ।
विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है? मेरा नाम सांत्वना है। ओह, देखता हूं तुमने शादी कर ली है सरबजीत। भाई बधाई हो। निगम, इनसे मिलो। यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो, कहां कहां रहे? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा। चुनाव एक्सीलेंट है। वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी? ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप? जा रहा हूं। खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत, एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए। वो बाहर वाले को भी खींच लेता है। दरवाजा खुला रहने दो। क्यों? मेरी इच्छा। कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती। तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी। अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है। बड़ी सुंदर जगह है ये। सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं। ये तो क्रूर है, विछोह का स्थान। तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोह का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना 1000 गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो? जवाब भी नहीं दोगे? नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी? कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो। जी अभी आया। लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए। ये लीजिए। गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले आओ। क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं। कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ, सहायक श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, BL टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।